मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां अब जोर पकड़ती जा रही हैं। निर्वाचन आयोग के तारीखों का ऐलान करते ही तमाम सियासी दलों से जुड़े हुए लोग अब जनता की नब्ज टटोलने के लिए जनता के दरबार में पहुंचने लगे हैं। चंदेरी से विधायक गोपाल सिंह चौहान जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुंगावली विधानसभा से प्रत्याशी कन्हैयाराम लोधी जी के साथ में जनसंपर्क करने के लिए आए। क्या लगता है विधायक जी, पिछले चुनाव में जब कांग्रेस मैदान में थी तो कई मुद्दे सामने थे, इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है? लगातार हम 3 चुनाव जीत चुके हैं। महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जीते, राव बिरजन सिंह जी भी 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। ये चौथी बार कांग्रेस का चुनाव होने जा रहा है यहाँ लगातार। इस बार भी हम कांग्रेस के प्रत्याशी को जीतेंगे। पिछली बार जब चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था तो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर लड़ा था, लेकिन ये उपचुनाव पिछले विधानसभा के चुनाव से अलग माना जा रहा है। किसानों की कर्ज माफ़ी की है, भाजपा ने तो हमेशा झूठ बोला है। आज तक 15 वर्षों में किसानों का कोई कर्ज माफ़ी नहीं किया है। कमलनाथ जी ने तो लिस्ट भी पेश कर दी जिन जिन किसानों का कर्ज माफ़ी हुआ है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही थी। जो विधायक हैं, ये जो हटे हैं, इन विधायकों से जो पूछो आप, क्या आपको चुनाव आयोग ने हटाया? क्या आपको कांग्रेस पार्टी ने हटाया? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया? जब आपने स्वयं अपने विवेक से इस्तीफा दिया है तो अब दोबारा क्यों चुनना चाहते हैं? दोबारा क्यों चुनना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि ये चुनाव चेहरे के साथ कई चुनौतियां भी लेकर आया है? क्योंकि मुंगावली विधानसभा ज़्यादातर यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है, लेकिन कन्हैयाराम लोधी जी को टिकट दिया गया है, तो क्या कयास लगा रहे हैं? क्या जनता इन पर, कांग्रेस के प्रत्याशी पर विश्वास जताएगी? सन 1962 में स्वर्गीय मेरे पिताजी चंद्रभान सिंह चौहान जी थे। यहाँ पर बरियाजी चुनाव जीते। आनंद कुमार पालीवाल जी चुनाव जीते। 2003 में मैं चुनाव जीता। सभी समाजों का जिसको समर्थन हो वही प्रत्याशी चुनाव जीतता है। किसी पर्टिकुलर एक समाज से चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये चुनाव बेहद दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि पिछले 15 साल से राजनीतिक वनवास काट रही कांग्रेस पार्टी 15 महीने के लिए सत्ता में वापस आई थी, लेकिन सिंधिया खेमे के कांग्रेस विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को गिरा दिया। अब अगर वापस कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापस आती है तो विकास का कौन सा एजेंडा लेकर साथ में चल रही है जिससे आम जनता और किसान का भला हो सके? विकास का एजेंडा तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने बैठते ही साथ किसानों का कर्जा माफ़ किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 वर्षों तक झूठ बोलते रहे कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। इनने एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है और हर मुद्दे पर शिवराज सिंह जी फेल हैं। 28 में से 28 सीटों हम जीतने जा रहे हैं। हम सरकार बनाने जा रहे हैं और कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि आरएसएस के सर्वे में भी ये वो लोग 20-22 सीटें कांग्रेस की जीती बता रहे हैं, लेकिन एक भी सीट वो नहीं जीत रहे हैं। जनता यहाँ जो बिके हुए विधायक हैं, स्वाभाविक है कोई अपना पद, विधानसभा जैसा चुनाव, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जब आदमी एमएलए बनता है, फ्री में तो कोई छोड़ेगा नहीं। ये सबको मालूम है कि विधायक 35-35 करोड़ रुपया लेकर बिके हैं, ऐसा जनचर्चा में है। किसान बिल को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक किसानों की एक समस्या को उठा रही है कि जो किसान बिल पास हुआ है वो गलत है, लेकिन सरकार से ये फरमान जारी हो रहा है कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है और किसानों को भड़का रही है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की विरोधी सरकार है। इसने किसानों के पक्ष में ना कभी काम किया है ना कभी काम करेगी।
कमलनाथ जी उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे और वो सारी किसानों की समस्याएं सॉल्व करेंगे। कन्हैयाराम लोधी जी की टिकट के बाद कई बगावती भी पार्टी में सामने आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से टिकट की मांग ज़्यादातर लोग कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी कर रहे थे जो पार्टी में ही हैं। कन्हैयाराम लोधी जी का जैसा ही टिकट हुआ तो वो लोग थोड़ा सा कांग्रेस से कट होने की बात कर रहे हैं। इस पर क्या नहीं, हमारा एक भी कोई प्रत्याशी बगावत नहीं कर रहा है, सब कन्हैयाराम जी के साथ हैं। और कन्हैयाराम जी महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। महेंद्र सिंह कालूखेड़ा 22,000 से जीते थे, कन्हैयाराम उससे भी अधिक वोटों से चुनाव जीते। मुंगावली विधानसभा में अगर आपके प्रत्याशी कांग्रेस से जीत का परचम लहराते हैं तो विकास को लेकर क्या एजेंडा मुंगावली विधानसभा के लिए तैयार है? जो अभी तक नहीं हुआ वो सारे काम हम सब करें।